नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पता है कि राजस्थान में 1 से 5 तक में डीएलएड विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है, यानी वरीयता कर दिया गया है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ के डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में केस करके ये कहा गया है कि 1 से 5 तक में डीएलएड को वरीयता दिया जाए। इसी क्रम में 7वें चरण जो कि अभी होने वाला है, जिस पर मीटिंग हाल फिलहाल में कभी ना कभी बैठती रहती है, जिसके बारे में जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलती रहती है। उसके संबंध में डीएलएड अभ्यर्थियों ने एक एप्लीकेशन दिया है, जिसमें ये दिया गया है। देखिए, एप्लीकेशन जो है 15/7/2022 का है। एप्लीकेशन में यहाँ पे दिनांक दिख रहा होगा 15/7/2022। यह प्रधान सचिव के पास में भेजा गया है, जिसमें विषय देखिए 1 से 5 वर्ग के बहाली में डीएलएड से प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के संबंध में महाशय नम्र निवेदन के साथ कहना है कि अभी 7वें चरण की बहाली विभाग द्वारा प्रस्तावित है। विभाग का ध्यान 1 से 5 वर्ग की बहाली में डीएलएड के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की ओर दिलाना चाहता हूं। 6वें चरण में भी विभाग की ओर से डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 से 5 में बहाली में प्राथमिकता की बात की गई थी, लेकिन इसका जिक्र मूल विज्ञापन में न होने के कारण मामला कोर्ट में चला गया था। जैसा तक यहाँ तक तो अभी तक स्पष्ट हो रहा है कि 6ठे चरण में भी डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा केस किया गया था, लेकिन उसमें हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि जो भी वैकेंसी होगी, वैकेंसी से पहले अगर ये प्रस्ताव रखा जाता है या सरकार की ओर से रखा, अगर कहीं संशोधन कर दिया गया कि 1 से 5 तक में डीएलएड अभ्यर्थियों की वरीयता दी जाएगी, तो ये कहते हुए उसको मना कर दिया गया था। लेकिन अभी तो वैकेंसी निकली नहीं है 7वें चरण की, तो नोटिफिकेशन से पहले ये लोग चाहते हैं कि वो जो 6ठे चरण में बात हाईकोर्ट के द्वारा मना किया गया था, बात को फिर से लागू किया जाए। आइए देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा था कि बीच बहाली प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव उचित नहीं है, परंतु विभाग चाहे तो नियम बनाकर बहाली प्रक्रिया की शुरुआत में ही मूल विज्ञापन में इसका जिक्र कर डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी सकती है। अंततः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपयुक्त बातों में संज्ञान लेते हुए 1 से 5 की बहाली डीएलएड अभ्यर्थियों के न रहने पर ही बीएड अभ्यर्थियों को लिया जाए, नहीं तो फिर डीएलएड कोर्स की कोई प्राथमिकता नहीं। ये सुमित कुमार है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है, ये इनका मोबाइल नंबर है। संलग्न अपना ये निर्णय के अंतिम 2 प्रकोष्ठ, ये यहाँ तक ये बात कहा गया है। अब देखिए, इन्होंने जो एक बात लागू किया है, ये इन्होंने एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो कि उसकी मामला है, ये कहा था henceforth if the state wishes to grant preferential treatment to DLED candidates, they have to take a conscious policy decision by prescribing weightage to DLED candidate in the process of preparation of merit list of appointment of assistant teacher, and only after notifying such norms they can undertake। ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी राज्य को लगे कि 1 से 5 में उनके पास डीएलएड अभ्यर्थियों की ज़रूरत हो, तो वे नोटिफिकेशन से पहले ये सूचना देकर 1 से 5 तक में डीएलएड अभ्यर्थियों को सूचित कर दें। इसी आधार पर राजस्थान सरकार ने 1 से 5 तक में डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एकदम रिजर्व कर दिया गया। यूपी में भी अभी मामला है, बिहार में भी 7वें चरण अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसको लेकर नोटिफिकेशन को बात तरह तरह के चलते रहते हैं। इसी वजह से अभी इन लोग जो डीएलएड अभ्यर्थी है, या यूँ कहें कि एक प्रयास है कि किसी भी तरह से इन 7वें चरण की नोटिफिकेशन को रोका जाए। क्यों? क्योंकि जो अभी आप लोग को पता है कि सीटेट की फॉर्म आने वाली है, मतलब आ गई है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, उसका रिजल्ट आए और तब 7वें चरण हो, जिससे कि जो सीटेट अभ्यर्थी हैं 2022 वाले, वो भी उनको मौका मिले। ये एक 7वें चरण को फंसाने का एक उपाय है, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद।